श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, गिरिजा चकित भई सुनी बानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भगवान शिव जी कहते हैं माता पार्वती जी से, हे पार्वती, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। नारद तो भगवान विष्णु के भक्त हैं, फिर वे भगवान को कैसे श्राप दे। माता पार्वती जी बड़ा आश्चर्य में पड़ के भगवान से पूछती हैं। भगवान कहते हैं कि एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए भी भगवान का अवतार हुआ। यह बात सुन करके पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं और वे ज्ञानी हैं, वे ऐसे कैसे कर सकते हैं। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। उस श्राप को सत्य करने के लिए भी एक कल्प में भगवान विष्णु को अवतार धारण करना पड़ा। यह सुनकर माता पार्वती जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि नारद जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और परम ज्ञानी हैं, फिर उन्होंने भगवान को श्राप कैसे दे दिया। इस भाव को समझना है। क्या भक्त भी भगवान को श्राप दे सकता है? माता पार्वती जी बड़ा आश्चर्य में पड़ती हैं। अब इस भाव को समझने की आवश्यकता है। यह संसार केवल घटनाओं का समूह नहीं है। यह घटना के पीछे, यानी हर घटना के पीछे भी कोई न कोई कारण छिपा है, ज्ञान छिपा हुआ है, शिक्षा छिपी हुई है। और कभी कभी भगवान अपने प्रिय भक्तों के माध्यम से भी ऐसी लीलाएं करते हैं जिनसे पूरी मानवता को सीख मिलती है। और आज की चौपाई हमें यही दिव्य संदेश देती है कि नारद जी केवल एक ऋषि ही नहीं थे, वे भक्ति के प्रतीक हैं, वे ज्ञान के सागर हैं, वे निरंतर नारायण नारायण का स्मरण करने वाले महाज्ञानी हैं, महाभक्त हैं। उनका जीवन सारा का सारा जीवन, पल पल जीवन का, क्षण क्षण जीवन का भगवान को ही समर्पित है। फिर भी एक समय ऐसा आया कि जब वे माया के प्रभाव में मोहित हो गए। अब यहाँ इस कहानी को समझना जरूरी है कि इतना बड़े भक्त होने के बाद भी, सब तत्व ज्ञान होने के बाद भी, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञाता होने के बाद भी, महाविद्वान होने के बाद भी, महाभक्त होने के बाद भी, जो सदैव अपने जीवन को भगवान विष्णु को समर्पित किए हुए हैं, जो हर पल नारायण नारायण का जाप करते रहते हैं, महामंत्र का जाप करते रहते हैं, वे भी एक क्षण के लिए मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। और तब क्या होता है, यह चौपाई हमें सिखलाती है कि कोई भी मनुष्य कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, उसे अहंकार से सावधान रहने की आवश्यकता है। उसे अहंकार से सदा सावधान रहने की आवश्यकता है, रहना चाहिए।
क्योंकि माया का अहंकार माया का जाल रचता है और माया में फंसाता है, और तब आदमी जब माया में फंस जाता है तो वही माया उस व्यक्ति के जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देती है। ज्ञान महान है, भक्ति महान है, लेकिन यदि मन में अहंकार प्रवेश कर जाए, मन में अहंकार प्रभावी हो जाए, तो विवेक ढक जाता है। जब विवेक ढक जाता है तब ज्ञान भी लोप हो जाता है, ज्ञान भी ढक जाता है, ज्ञान का प्रकाश ढक जाता है, और भक्ति का भी शक्ति नहीं दिख पाती है, क्योंकि अहंकार जब मन पे प्रभावी हो जाए तो वह विवेक को निर्बुद्ध कर देता है, मूर्छित कर देता है। इस भाव को समझने की जरूरत है। तभी तो व्यक्ति विवेक भ्रम हो जाने के कारण वह सही निर्णय नहीं ले पाता, सही बात को समझ नहीं पाता, और तब वह अहंकार में अपने ही विनाश का षड्यंत्र रचने लगता है और उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इस गहरे रहस्य को समझने की आवश्यकता है और भगवान की लीला को समझने की आवश्यकता है कि नारद जी के जीवन में जो घटना हुई वह भगवान की ही लीला थी। भगवान ने उन्हें यह अनुभव कराया कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान ही नहीं है, बल्कि विनम्रता है। सबसे बड़ी साधना केवल तप नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी साधना अहंकार का त्याग है। जब आप अहंकार का त्याग करते हैं तब आपके अंदर विनम्रता का प्रभाव होती है, विनम्रता समाती है, तब आपका तप और ज्ञान सदा प्रकाशित होता रहता है। और यहीं पे भगवान नारद जी भूल कर जाते हैं और माया के जाल में जब फंस जाते हैं तो भगवान विष्णु अपने भक्त को माया के जाल में फंसे हुए देख करके उनका कल्याण करने के लिए ही अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। माता पार्वती जी आश्चर्य में है कि नारद जैसे महान भक्त भगवान को श्राप कैसे दे सकते हैं। वे आश्चर्यचकित हो रही हैं, यह आश्चर्य स्वाभाविक भी है, लेकिन भगवान शिव इस प्रसंग के माध्यम से यह समझाना चाहते हैं कि ईश्वर की योजना सामान्य बुद्धि से परे होती है। सामान्य बुद्धि से ईश्वर की योजना को नहीं समझा जा सकता है। इसलिए मनुष्य का परम कर्तव्य है कि ईश्वर की योजना को देख करके, ईश्वर की लीला समझ करके उसे नमस्कार करें और उसको दृष्टा साक्षी भाव से देखते हुए उसका आनंद ले। आज हम भी कभी कभी सोचते हैं कि मैं सब जानता हूं, मैं सही हूं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। यहीं से हमारा, आपका, हर मनुष्य का यहीं से पतन शुरू हो जाता है, पतन का प्रारंभ हो जाता है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं ही सही हूं, मैं सब जानता हूं, मैं गलती नहीं कर सकता, जब इसका भी अहंकार आ जाए तो समझ जाए कि आपका भी पतन का प्रारंभ हो गया है। आप कहीं ना कहीं फंसोगे, माया के जाल आपको फंसाएगी, माया जाल में आपको फंसाएगी। तब क्या होता है अहंकार में कि मैं सब जानता हूं, तो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है। जब सीखना बंद कर देता है तो आप व्यक्ति आगे बढ़ना बंद कर देता है, फिर वह व्यक्ति वहीं ठहर सा जाता है, और जब जीवन ठहर जाए तो समझ जाए कि वो मृत्यु के समान है। जैसे पानी प्रवाहित हो रहा है, जल बह रहा है, नदियां बह रही हैं, तब तक पानी स्वच्छ है। जब जल ठहर जाए, गड्ढे में, नाले में, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वह बदबू देने लगता है। वैसे ही ज्ञान है, तप है, जीवन है, अगर यह ठहर जाए, कुंठित हो जाए, संकुचित हो जाए
और इसका विकास न हो, विस्तार न हो, तो यह नरक बन जाता है। इस भाव को समझना है। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वह नहीं है जो स्वयं को बड़ा समझता है, बल्कि सच्चा ज्ञानी वह है जो हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और हर व्यक्ति को सम्मान देता है, हर व्यक्ति को समझता है कि वह भी अच्छा है। मैं भी ज्ञानी हूं, वो भी ज्ञानी है। जो जितना बड़ा होता है वह उतना ही विनम्र होता है। जैसे फल से लदा हुआ वृक्ष स्वयं ही झुक जाता है, वैसे ही ज्ञान से भरा हुआ मनुष्य अत्यंत विनम्र होता है, झुक जाता है, और उसी में आनंद है, उसी में सुख है, उसी में शांति है। क्योंकि जो अकड़ा रहता है तो अकड़ा हुआ, चाहे वो लकड़ी हो चाहे मनुष्य हो, टूट जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जो झुकता है वही कुछ उठा पाता है, वही कुछ ग्रहण कर पाता है। इस भाव को समझना है। भगवान के हर लीलाओं में विश्वास करें, हर भगवान के क्रियाकलाप में विश्वास करें। यही हम सबका परम कर्तव्य है। यह चौपाई हमें सिखलाती है कि जीवन की हर घटना के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। कभी कभी जो बात हमें विपत्ति के रूप में दिखती है वही आगे चल करके हमारे विकास का कारण बनती है। कहते हैं कि जीवन में विपत्तियां, परेशानियां हमें सताने के लिए, दबाने के लिए, रुलाने के लिए नहीं आती है, बल्कि हमें उत्थान करने के लिए आती है कि हे मनुष्य, अपना बुद्धि विवेक लगाओ और इन परेशानियों से आगे निकलो, तो तुम ऊपर उठ जाओगे, आगे बढ़ पाओगे। इन सिद्धांतों को समझना है। आज इतना ही। कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।